Hello everyone, welcome back to my channel. Today we will discuss about the tense, which is the backbone of English. Students, if you have any confusion them, do tell in the comment box. So without further delay, let's begin. What is the tense? टेंस क्या होते हैं? टेंस के टाइप्स कितने होते हैं गाइस? स्टूडेंट, जो टेंस होते हैं वो 3 टाइप्स के होते हैं: प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस। तो आज हम जानेंगे प्रेजेंट टेंस के बारे में कि प्रेजेंट टेंस क्या होता है। प्रेजेंट टेंस है जो उसके बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। तो स्टार्टिंग में हम इसकी जो हिंदी में पहचान होती है वहाँ से स्टार्ट करते हैं। जो प्रेजेंट इंडेफिनेट होता है, प्रेजेंट के भी 4 टाइप्स होते हैं कि प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस, प्रेजेंट कंटिन्यू टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यू टेंस। सो आज हम डिस्कस करेंगे ओनली ऑन प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस के ऊपर। इसकी हिंदी में पहचान क्या होती है? ता है, ते हैं, ती है। ये तो हम इसको हिंदी में पहचान सकते हैं इस तरह से, तो बट हम हर कोई स्टूडेंट्स इतना वो नहीं होता कि उसको हिंदी में कन्वर्ट कर सके या फिर हिंदी से उसको इंग्लिश कन्वर्ट कर सके। तो इस तरह के सेंटेंस, इस तरह के स्टूडेंट्स होते हैं जो, उनके लिए क्या करेंगे हम, जो मेन वर्ड होते हैं उनको ले लेते हैं कि जिस सेंटेंस में प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस की पहचान कैसे होगी। सबसे पहले आपको सेंटेंस देखना पड़ेगा कि जिस सेंटेंस में ऑलवेज, यूजुअली, जर्नली, रेयरली, हार्डली, बैडली, नॉर्मली, फ्रीक्वेंटली, ऑफन, डेली, सेल्डम, एवरीडे, ऑन संडे या ऑन मंडे एक्सेट्रा हो, वहाँ हमेशा क्या होगा? प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस होगा। इन वर्डिंग से हम पहचान करेंगे कि ये कौन सा टेंस है। अगर आपको ये वर्ड कहीं दिखाई दिए और आपको ये तो पहचान में आएगा कि हाँ ये वर्ड है और इसमें प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस है, तो उसके बाद बात आती है कि अब हम इसमें यूज़ क्या करेंगे। तो प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस की मेनली पहचान होती है कि उसमें एस या ई एस लगता है। बट अब कन्फ्यूज़न क्रिएट होता है कि एस किसके साथ लगेगा, ई एस किसके साथ लगेगा। तो आज आपका ये कन्फ्यूज़न भी दूर कर देते हैं कि जो एस होता है वो हमेशा सिंगुलर वर्ब के साथ लगेगा और ई एस हमेशा प्लूरल वर्ब के साथ लगेगा। अब ये मत कह देना कि सिंगुलर वर्ब कौन से होते हैं, प्लूरल वर्ब क्यों होते हैं, बिकॉज अगर आप टेंस सीखने की लाइन में आ चुके हैं तो इसके लिए सिंगुलर और प्लूरल वर्ब का तो नॉलेज आपको डेफिनेटली होगा। तो ये थे मेन वर्ड थे जो, जिनसे आप क्या करेंगे, प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस की पहचान करेंगे। अब नेक्स्ट है कुछ और पॉइंट्स हैं जिनसे हम प्रेजेंट इंडेफिनेट को जानेंगे, जैसे कि हैबिचुअल हैबिट। हैबिचुअल हैबिट जहाँ होगी, रेगुलर वर्क जहाँ होगा, वहाँ भी प्रेजेंट टेंस का ही प्रयोग होगा। हैबिचुअल हैबिट क्या होती है? यानी कि जो किसी की रोज़ाना की आदत होती है और जो जिस काम को कोई रोज़ाना करता है, जैसे कि आई डैश ड्रिंक कॉफ़ी डेली, ये इसकी हैबिचुअल हैबिट होगी कि वह रोज़ाना कॉफ़ी पीता है। ठीक है, ये रेगुलर वर्क के लिए और हैबिचुअल हैबिट के लिए भी हम प्रेजेंट टेंस का प्रयोग करेंगे। नेक्स्ट होता है फिर यूनिवर्सल ट्रूथ। यूनिवर्सल ट्रूथ जो होता है, सार्वभौमिक सत्य जिसे हम बोलते हैं, उसके लिए भी हम प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस का प्रयोग करेंगे। बट आपको ये पहचान कैसे होगी कि इसमें यूनिवर्सल ट्रूथ है? यूनिवर्सल ट्रूथ की तो मेनली पहचान, यानी कि यूनिवर्सल से, नेचर से रिलेटेड जो चीज़ें होंगी वो यूनिवर्सल ट्रूथ होंगी। जिसमें नेचर से रिलेटेड अगर कोई भी वर्ड आपको दिखाई देता है तो वो यूनिवर्सल ट्रूथ है। इसका मतलब उसमें प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस है। जैसे कि अर्थ मूव अराउंड द सन, अगर आप इस लाइन को पढ़ते हैं तो इसमें क्या दिखाई देता है कि अर्थ जो है, पृथ्वी जो है, अराउंड द सन, सूर्य के चारों ओर मूव अराउंड, चक्कर काटती है। तो नॉर्मली सूर्य और पृथ्वी जो है नेचुरल से रिलेटेड है, तो इसमें क्या हुआ? यूनिवर्सल ट्रूथ हुई। तो यूनिवर्सल ट्रूथ में हमें क्या पता चला कि हम प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस का प्रयोग करते हैं, तो हमने इसमें क्या लगा दिया? मूव्स। इट्स ओके। अब नेक्स्ट है जैसे कि टू एंड टू मेक फोर। बट अब आप कहेंगे कि मैम आपने तो बताया था कि जहाँ यूनिवर्सल ट्रूथ होती है वहाँ प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस होता है। बट हाँ, इसमें प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस ही यूज़ हुआ, बट यहाँ मेक की जगह हम मेक्स कभी नहीं लगाएंगे, वो हमेशा गलत होगा। क्यों? क्योंकि ये टू एंड टू, ये दो क्या है? प्लूरल वर्ब है। तो प्लूरल वर्ब के साथ कभी भी हम ऐसी आई एस ये इसमें यूज़ नहीं करेंगे। टू एंड टू मेक फोर हो गए, यहाँ मेक सम यूज़ नहीं करेंगे। अब नेक्स्ट पॉइंट आता है कि प्रेजेंट इंडेफिनेट का जो यूज़ है वो नियर फ्यूचर के लिए भी किया जाता है। नियर फ्यूचर का एक्शन होता है जो ये, बट वो फिक्स होना चाहिए। एक्शन तो नियर फ्यूचर का हो बट फिक्स होना चाहिए, तो उसमें भी प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस यूज होगा। जैसे कि दी ट्रेन लीव्स एट 5 AM,
गाड़ी कितने बजे छूट गई थी? एट 5 AM। ये फिक्स टाइम है कि 5 बजे। तो इसमें क्या होगा? प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस होगा। प्रेजेंट टाइम यानी कि जो वर्तमान की स्थिति चल रही है उसको दर्शाने के लिए, वर्तमान में जो सिचुएशन है उसको दर्शाने के लिए भी प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस का प्रयोग करेंगे। पहचान कैसे करेंगे? आई लिव्स एट दिल्ली, यानी कि एट दिल्ली। अब वो इस समय वर्तमान स्थिति को बता रहा है कि वो इस समय अब दिल्ली में रहता है। तो अब दिल्ली में रहता है तो ये क्या होगा? प्रेजेंट टाइम को शो कर रहा है। और प्रेजेंट टाइम जहाँ शो करता होगा वहाँ हम कौन सा टेंस यूज़ करेंगे? प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस यूज़ करेंगे। अब नेक्स्ट मूव करते हैं हम प्रेजेंट टेंस के जो कुछ। अब हमें ये इन वर्डों से, ये वर्डिंग जो दी गई है इनसे हमें पहचान होगी कि ये प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस है। अब नेक्स्ट इंडेफिनेट के बाद नेक्स्ट पार्ट आता है प्रेजेंट कंटिन्यू टेंस का। तो प्रेजेंट कंटिन्यू टेंस की हिंदी में पहचान होती है रहा है, रही है, रहे हैं। इस तरह से हिंदी में इसकी पहचान करेंगे हम। और इसकी जो फॉर्मेशन होती है सेंटेंस की वो होती है सब्जेक्ट सबसे पहले। और नॉर्मली जो टेंस होते हैं, सेंटेंस होते हैं, उनमें सब्जेक्ट ही पहले आता है। बट ये क्या हुआ कि इंटरोगेटिव अगर उसका तो सबको पता है कि उसमें डू डज हेल्पिंग वर्ब होते हैं, जम आर वो आगे आते हैं। तो सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्रेजेंट कंटिन्यू टेंस में क्या लगेगा? इज एम आर। और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी और प्लस ऑब्जेक्ट, ये इसकी फॉर्मेशन होगी। बट अब हम ये जानेंगे कि प्रेजेंट कंटिन्यू टेंस है जो उसका यूज़ कहाँ होता है, उसकी पहचान कैसे होती है, हम कैसे उसको पहचानेंगे कि ये प्रेजेंट कंटिन्यू टेंस है, उसमें हम कैसे फील करेंगे। आज की वीडियो में सिर्फ आप ये जान लेना कि प्रेजेंट कंटिन्यू टेंस की पहचान कैसी होती है, क्या होता है, प्रेजेंट इंडेफिनेट क्या होता है, उसकी पहचान क्या होती है। उनको फील करना, उनको अच्छे से जानना, वो हम नेक्स्ट वीडियो में जानेंगे, क्योंकि आज केवल ये इसका बेस होगा। तो जैसे कि टेम्परेरी एक्शन होता है कोई, उसके लिए भी क्या होता है? प्रेजेंट कंटिन्यू टेंस का प्रयोग होता है। जैसे कि आई एम राइटिंग बुक ऑन साइकोलॉजी, तो सब्जेक्ट क्या हुआ? आई इज एम आर वर्ब, ये इसके साथ क्या लग गए? हेल्पिंग वर्ब। मैंने बताया था कि प्रेजेंट कंटिन्यू टेंस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी यूज़ होता है। आई एम राइटिंग बुक ऑन साइकोलॉजी, की मैं अब साइकोलॉजी पर किताब लिख रहा हूँ। और नेक्स्ट है फ्यूचर प्रोग्राम के लिए, लेकिन जो फ्यूचर प्रोग्राम है वो फिक्स नहीं होना चाहिए। जैसे कि उसमें दिया गया था प्रेजेंट टाइम बट फिक्स, इसमें फ्यूचर प्रोग्राम बट नॉट फिक्स। एज वी आर गोइंग टू दिल्ली टुमारो, वी आर गोइंग टू दिल्ली टुमारो। टुमारो जो क्या है? कल है, आने वाला कल है। बट उसमें टुमारो में ये नहीं बताया गया, फिक्स नहीं किया गया कि हम कल 1 बजे जाएंगे, 2 बजे जाएंगे, शाम को जाएंगे। ये इंडेफिनेट टाइम दे रखा है, तो ये फिक्स नहीं है। तो इसमें क्या हुआ? प्रेजेंट कंटिन्यू टेंस होगा। तो और वी के साथ हम हमेशा क्या लगाते हैं? आर लगाते हैं। न तो इज लगेगा और न एम लगेगा। कि ओनली ऑन ही सी इट के साथ इज यूज होगा, वी के साथ आर होगा और आई के साथ एम यूज होगा। अब नेक्स्ट, जैसा कि प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस में बताया था, कुछ वर्डिंग थी, उनकी पहचान बताई थी। तो इसमें भी इसी तरह से कुछ वर्ड हैं, जैसे कि एट प्रेजेंट, एट दिस टाइम, स्टिल, टुडे, टुमारो, नाउ। ये वर्ड जहाँ भी दिखाई दे उसी में क्या होगा? प्रेजेंट कंटिन्यू टेंस होगा। तो आप इनको इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हैं। जैसे कि वी आर रीड, यहाँ ब्रैकेट के बाद आपको क्या, ब्लैंक्स के बाद ब्रैकेट में आपको वर्ब की फॉर्म दी मिलेगी, उसी के साथ हमें एडजस्ट करना है जो वर्ब की फॉर्म के साथ लगाना है। एट प्रेजेंट, वी आर रीड एट प्रेजेंट। मैंने अभी बताया था कि अगर एट प्रेजेंट आपको कहीं दिखाई दे तो आपको पहचान होगी, मान लिया ये प्रेजेंट कंटिन्यू टेंस है। अब बात आती है, अगर प्रेजेंट कंटिन्यू टेंस है तो हम इसमें क्या फील कर सकते हैं? तो प्रेजेंट कंटिन्यू की फॉर्मेशन होती है इज एम आर और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी। अब ये यहाँ से देख लेना, ये सिंगुलर है, प्लूरल है, क्या है? तो मैंने अभी बताया था कि ही सी इट के साथ तो इज लगेगा, आई के साथ एम लगेगा, वी यू दे के साथ आर लगेगा। तो यहाँ वी है तो हम क्या लगा देंगे? आर लगा देंगे। वी आर और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी लगा दिया, रीडिंग एट ए प्रेजेंट। तो इस वर्ड से आपको डेफिनेटली पहचान होगी कि ये प्रेजेंट कंटिन्यू टेंस है। नेक्स्ट है डैश यू स्टिल योर क्लोथ। यहाँ इसमें पहले फिल नहीं किया गया था, तो यू के साथ मैंने बताया आर लगा दोगे। और स्टिल, वाश से हमारी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है तो वाश के साथ आईएनजी लगा दिया। आर यू स्टिल वॉशिंग योर क्लोथ्स। वेयर आर यू गो,
डैश के बाद क्या है, गो टुडे। तो इसकी पहचान आपको कैसे हुई, यहाँ स्टिल वर्ड दिया गया है, स्टिल वर्ड दिया गया है तो इजएमआर और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी लगा दिया। इसकी पहचान कैसे हुई, यहाँ टुडे दिया गया है, क्योंकि मैंने अभी अभी ऊपर आपको कुछ वर्ड बताए थे, उनसे ही पहचान करनी है। तो टुडे वर्ड आया हुआ तो क्या आइडेंटिफाई कर लिया हमने कि इसमें प्रेजेंट कंटिन्यू टेंस है। तो हमने क्या लगा दिया, मैंने बताया था यू के साथ आर और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी यूज कर दिया। अब नेक्स्ट कुछ मेन पॉइंट्स हैं प्रेजेंट कंटिन्यू टेंस के और इंडेफिनेट के। ये जो यूजुअली मैंने अभी अभी बताया था पहले इसमें इंडेफिनेट वाले में कि यूजुअली के साथ हमेशा क्या लगा, यूजुअली वर्ड बताया था उसमें प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस होता है, क्योंकि ये हमेशा हैबिचुअल हैबिट को शो करता है। बट ये मेन पॉइंट्स, इसमें एक कन्फ्यूजन है कि यूजुअली के साथ अगर कोई पॉजिटिव सेंस हो तो प्रेजेंट इंडेफिनेट होगा, बट अगर नेगेटिव सेंस होगा तो प्रेजेंट कंटिन्यू टेंस होगा। ये आपको अच्छे से याद करना होगा। अगर यूजुअली के साथ कोई पॉजिटिव सेंस है, अब पॉजिटिव और नेगेटिव सेंस के बारे में भी मैं आपको बताऊंगी कि वो किस तरह से होगा। अगर पॉजिटिव सेंस है तो प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस, और अगर नेगेटिव सेंस है तो प्रेजेंट कंटिन्यू टेंस होगा। वो कैसे कि जैसे मोना यहाँ दिया गया है, मोना यूजुअली वर्ड से मैंने आपको पहचान बताई थी कि प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस है, तो आपने तो पहचान लिया कि मोना यूजुअली प्ले विद सोना। आप लगा दोगे यहाँ प्लेज, SEIS लगा दोगे, ठीक है, लगा दिया। यहाँ हो गया मोना हमेशा सोना के साथ खेलती है, तो पॉजिटिव सेंस है, ठीक है, कोई गलत काम नहीं कर रही, वो उसके साथ खेल रही है, अच्छी बात है। बट सी इज़ यूजुअली गैम्बल, डैश के बाद ब्रैकेट में दिया गया गैम्बल। तो गैम्बल क्या होता है, जुआ खेलना। सी इज वह हमेशा क्या करती है, जुआ खेलती। तो यूजुअली वर्ड से आप ये पहचान लोगे कि मैं यहाँ पर SEIS लगा दूँ, बट गैम्बल ये वर्ड भी देखना आपको नेगेटिव है या पॉजिटिव है। तो अगर पॉजिटिव वर्ड है तो वहाँ SEIS लगाना है, बट अगर कहीं नेगेटिव वर्ड है तो आपको वहाँ इजएमआर और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ ING लगाना है। यही इन दोनों के बीच डिफरेंस है। अब हमने ये तो जान लिया कि प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस क्या होता है, प्रेजेंट कंटिन्यू टेंस क्या होता है, किन वर्डों से इनकी पहचान होती है। अब हम इनसे कुछ सेंटेंस सीखेंगे, क्योंकि जो प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस होता है उसके बीच 4 टाइप्स के सेंटेंस होते हैं, अफर्मेटिव सेंटेंस, नेगेटिव सेंटेंस, इंटरोगेटिव सेंटेंस और इंटरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस। तो गाइस हम जानेंगे कि अफर्मेटिव सेंटेंस की फॉर्मेशन क्या होती है, नेगेटिव सेंटेंस की फॉर्मेशन क्या होती है और इंटरोगेटिव की फॉर्मेशन क्या होती है। लॉजिकली आप इन सब के बारे में जानते भी होंगे, बट आज आपको रिमाइंड करवा देती हूँ कि अफर्मेटिव सेंटेंस की जो फॉर्मेशन होती है वो होती सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब प्लस SEIS और ऑब्जेक्ट। यही उसमें इंडेफिनेट टेंस में होता है। तो आपको जैसे कि आपने ये जितने भी रूल सीख लिए हैं, इनके बाद आप प्रैक्टिस करके देखना कि आपने कोई भी सेंटेंस लिख लिया, कोई वाक्य लिख लिया हिंदी में, जैसे कि मैं कॉपी पर लिखता हूँ, लिखती हूँ, कुछ भी लिख लेना, तो आप यहाँ से स्टार्ट कर देना। पहले तो हिंदी में आपने पहचान लिया कि प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस है। अब इससे इंग्लिश बनाना सीखे आप, जैसे कि आई की इंग्लिश नॉर्मली सब जानते हैं कि आई होता है मैं की इंग्लिश। तो मैं, फिर मैंने बताया था सब्जेक्ट के बाद मेन वर्ब आती है, और मेन वर्ब क्या होता है, लिखना। आप इसे वहाँ से भी जान सकते हैं, हिंदी में होती है जो क्रिया होता, करता, ये करता होता है, करता के बाद क्या होती है, वे हेल्पिंग वर्ब को क्या बोलते हैं, सहायक क्रिया, और फिर ये क्या होता है, मेन वर्ब को हम ये बोलते हैं। तो इस तरह से आप इसको लिख सकते हैं। तो मैं की इंग्लिश आई, और इसके बाद लिखना, राइट होता है ऑन कॉपी, ऑन पे पर कॉपी होगा, कॉपी पर, आई राइट ऑन कॉपी। तो ये सिंपल सा सेंटेंस हो गया अफर्मेटिव का। अब देखना है कि जो ये S और ES ये कब लगेंगे और कब नहीं लगेंगे। वैसे तो मैंने आपको पहले भी बताया कि S हमेशा सिंगुलर के साथ लगेगा और ES प्लूरल के साथ लगेगा। अब जैसे कि एक वाक्य है, रमन मेरे साथ रहता है, ताहते है आ गए, और हिंदी में पहचान हमें हो गई कि भाई इसमें तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। तो रमन, इंग्लिश में इसका नाम लिख देंगे, रमन लिव्स विद मी। तो प्रेजेंट टेंस था तो SEIS लगा दिया हमने। मैंने बोला था कि जो सेंटेंस होते हैं उसमें S या ES कहाँ लगेंगे, वो उसकी पहचान आप इस तरह से कर लोगे। तो तुम उसे जानते हो, यू नो हिम, यू क्या हुआ, तुम, नो हिम, तुम उसे जानते हो। नेक्स्ट है नेगेटिव सेंटेंस। अब नेगेटिव सेंटेंस की फॉर्मेशन क्या होगी, सब्जेक्ट
जो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होता है उसके नेगेटिव सेंटेंस में हमेशा डू या डज का प्रयोग होता है नोट के साथ, और फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है और फिर ऑब्जेक्ट होता है। फॉर एग्जांपल, मैं झूठ नहीं बोलता। अब फॉर्मेशन से आप यहाँ कर सकते हो कि फॉर्मेशन आपने पढ़ ली है। अब फॉर्मेशन है सब्जेक्ट, है सब्जेक्ट क्या है, मैं, तो आई लगा देंगे। आई के साथ ये आप यहाँ जान सकते हो, आई के साथ हम हमेशा डू यूज़ करेंगे। क्या यूज़ करेंगे? आई डू नॉट टेल ए लाई, बिकॉज जैसे कि आप यहाँ से अंदाज़ा लगा सकते हैं आई की इंग्लिश है मैं, और डू नॉट नहीं, तो डू नॉट लगा दिया। टेल बोलता, अब क्या आ गया? मेन वर्ब होगा टेल ए लाई, मैं झूठ नहीं बोलता। तो इस सेंटेंस की हम फॉर्मेशन से इसको इस तरह इंग्लिश में कन्वर्ट कर सकते हैं। तुम दवाई नहीं लेते हो, यू डू नॉट टेक मेडिशन, यू डू नॉट टेक मेडिशन, ही सी इट। अब देखो डू, बच्चे कन्फ्यूज हो जाएंगे कि मैम किसके साथ डू यूज़ करें, किसके साथ डज यूज करें। तो डू क्या हमेशा फर्स्ट और सेकंड पर्सन के साथ हमेशा डू यूज़ करना है, एंड थर्ड पर्सन के साथ हमें डज यूज़ करना है। जैसे कि आई क्या है? फर्स्ट पर्सन है, तो आई के साथ डू नॉट लगा दिया, और यू क्या है? यू के साथ भी हमने डू नॉट लगा दिया। बट वह कोशिश नहीं करती है, तो वह ही या नहीं करती है तो सी है, तो सी डज नॉट ट्राई। सी क्या है? हमारा थर्ड पर्सन है, थर्ड पर्सन है तो हमने क्या लगा दिया? डज नॉट। तो आर यू क्लियर दैट वेयर इज द यूज ऑफ डू एंड वेयर इज द यूज ऑफ डज? तो डज और डू और डज का जो कन्फ्यूजन था, आई एम श्योर यू हैव दैट क्लियर। अब नेक्स्ट मूव करते हैं इंटेरोगेटिव की तरफ। इंटेरोगेटिव की फॉर्मेशन क्या होती है बेटा? डू डज हमेशा हेल्पिंग वर्ब होते हैं जो हमेशा स्टार्टिंग में लगते हैं। ये तो इसकी इंडेफिनेट टेंस की है। बाई चांस अगर कंटिन्यू की है, परफेक्ट की है, तो उसमें कंटिन्यू में इज एम आर आगे लगेंगे, परफेक्ट में हैज़ हैव आगे लगेंगे। इस तरह से जिसका भी जो हेल्पिंग वर्ब है इंटरोगेटिव सेंटेंस में वो हमेशा आगे लगता है। डू डज के बाद बट सब्जेक्ट आता है, और फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, और फिर ऑब्जेक्ट आता है। तो इस तरह से हम देखेंगे। क्या तुम पढ़ते हो? तो इस तरह से आपको पता होना चाहिए कि क्या की इंग्लिश क्या होती है, पढ़ने की इंग्लिश क्या होती है, तुम की इंग्लिश क्या होती है। तो मैंने बताया डू या डज। डू क्यों लगाया? क्योंकि हम यू की, तुम की इंग्लिश बनाने वाले हैं यू, और यू के साथ मैंने बताया फर्स्ट और सेकंड पर्सन के साथ हम डू यूज़ करेंगे, और ही सी इट थर्ड पर्सन के साथ हम डज यूज़ करेंगे। तो डू यू रीड, और पीछे क्वेश्चन मार्क इंटरोगेटिव साइन आएगा। क्या वह तुम्हें पढ़ाता है? वह आ गया तो क्या मतलब कि थर्ड पर्सन ही। डज ही टीच यू, तो इसकी इंग्लिश क्या बनी? डज ही टीच यू, क्योंकि डू डज के बाद हम सब्जेक्ट लेते हैं। तो ये थे आज के हमारे कुछ सेंटेंस की पहचान करनी, उनको एक बार यूज़ करके देखना। नेक्स्ट वीडियो में हम और कुछ इससे ज़्यादा एक्स्ट्रा जानेंगे।